अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये ना तो किसी किस्म के चिकन के कबाब हैं, ना ही बीफ, ना ही मटन। ये बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कबाब और बनेंगे आलू और चने की दाल के साथ, वो भी 1 कप चने की दाल और 2 अदद आलू से। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मज़ा ना आए तो बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चने की दाल मैंने ले ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको खड़ा कढ़ाई हमने रखना है। ठीक है, हमने इसमें नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। हल्दी इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ताकि हमें बाद में कच्ची हल्दी ना यूज़ करना पड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। आप इसको खूनी डंडा में भी कर सकते हैं और चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। अब हमने लेने हैं 3 अदद आलू और इसको एक मैशर में या फिर ग्रेडर ले लें, उससे ग्रेड कर लें। ठीक है, मैश करेंगे तो इससे मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे जो कि हमें इस कटलेट्स में, इस स्नैक में नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब जाएंगे कुछ सब्ज़ियाँ, जिसमें प्याज है। 1 अदद प्याज को मैंने बहुत बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें जाएंगी, जिसको बारीक चॉप कर लिया था, और हरा धनिया। ठीक हो गया। हरा धनिया इतना डालना है कि हर कटलेट्स में, हर कबाब में बहुत ही अच्छे से नज़र आए। अब डालेंगे मसाले। नमक चला गया, लाल मिर्चें चली गई, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है। अब डाल रहे हैं यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, जिसके मैंने दरदरा सा कूटा हुआ है। डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच भरकर, और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। तो ये कुछ मसाले हैं जो कि बेसिक मसाले हैं जो कि जाएंगे इस कबाब में। और इस कबाब में हम डालेंगे यहाँ पर 1 से 2 चम्मच भरकर चावल का आटा। इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर। ठीक हो गया। ये चीज़ें हम इसलिए डाल रहे हैं, एक तो हमारे कबाब क्रिस्पी बनेंगे, और दूसरा जो आलू हमने ऐड किया है, प्याज हमने ऐड किया है, वो इसकी पानी को ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है, उसको जज़्ब कर लेगा अपने अंदर, और हमारे कबाब जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे और गीले नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि अच्छी से हर चीज़ में यकजान हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मिस हो गया था। और दूसरा ये है कि इससे बहुत ही अच्छा सा एक लुक आती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये लग रहे हैं बिल्कुल जैसे कोई हमने चिकन कबाब का मिक्सचर रेडी किया हो। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ और बहुत ही कम बजट में आप कबाब को एंजॉय कर सकते हैं। और जिस भी गेस्ट को आपने खिला दिया ना, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको बनाया कैसे है। तो जनाब, इसको शेप दे लेंगे। शेप देना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको ये बहुत ही अच्छे से मोल्ड हो जाता है, तो इसको किसी भी मोल्ड में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फिंगर से ही बहुत अच्छा सा शेप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा कबाब रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी सारे कबाब रेडी कर लूँगी। अगर तो रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जनाब, ये मेरा एक कबाब रेडी हो चुका है। ये मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए थे 1 बाय 1। और जनाब, अब हमने यहाँ पर, आप इस कबाब को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनर में डाल के फ्रीज़र कर लें। और जनाब, दूसरी तरफ मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है। तो जितने कबाब आपको फ्राई करने हैं, आप उस हिसाब से अंडे ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 1 ही अंडा लिया है, और इसको हम डालेंगे यहाँ पर 1 पिंच सॉल्ट और थोड़ा सी जो है वो लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से इसको हम बीट कर लेंगे, और बीट करके इसका अच्छा सा एक बैटर बनाकर साइड पे रख देंगे। अब हम ऑयल ले लेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, और ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे अपने कबाब को। ठीक है, फ्लैट पैन ले लेंगे, और एक एक करके हम अपने कबाब जो है वो अंडे में डिप करके इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो ज़रा फासले से रखेंगे ताकि हमारे कबाब जो है वो आपस में चिपक नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से घर में पड़ी चीज़ों के साथ आप कबाब को एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा चिकन और बीफ, मटन के कबाब ही बनाएं। कभी इस तरह की रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक रेडी हो जाते हैं, और कम बजट में हर कोई इसको इजीली बनाकर खा सकता है। आप इसके पैटिस बनाएं, और इसके जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसको बर्गर में फ़िल करें, सैंडविच बना सकते हैं इसके। तो ये एक एक करके हमने इसको टच कर जो है वो इसकी साइड को चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
और जो कलर आपको चाहिए आप इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि अंदर सारी चीज़ें कुकड हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा गोल्डन डार्क ब्राउन कर लिया है, ये इस कलर में जो है वो कबाब अच्छे लगते हैं। तो बस इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सारे कबाब फ्राई करके रख लेंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू और जनाब दाल के कबाब, जो कि हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से इस रेसिपी को बनाया है। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितने ज़्यादा जूसी हैं, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मेहमान आ जाए आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपने इसको बना के रख लेना है और इसको आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे में आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जनाब आ रहा है ना मुँह में पानी, तो जल्दी से झटपट से तैयार हो जाइए और बनाइए अपने लज़ीज़ कबाब और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे आपके कबाब बने। तो ज़रूर बताइएगा कि बीफ, चिकन और मटन के बाद आपके आलू और जो हैं वो दाल के कबाब कैसे बने।